स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीएमजे प्रखर पर। मैं हूं आपकी मैथ टीचर नैना। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 क्लास 10। सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 है, अ पार्ट ऑफ मंथली चार्जेस, मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो यहाँ पे दो टाइप के चार्जेस की बात हो रही है। पहला है जो फिक्स चार्ज होगा और सेकंड चार्ज है जो आपका चार्जेस पर डे के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पर आगे बात हो रही है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज टू पे ₹1000। जब वो 20 डेज का फूड लेगी, वो एक्स्ट्रा डेज की बात कर रहा है, फिक्स चार्जेस की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो 20 डेज यहाँ पर बताया है वो आपके चार्जेस पर डे के अकॉर्डिंग है। ओके, तो उसको ₹1000 पे करने हैं एज हॉस्टल चार्जेस, whereas a student B who takes food for 26 days pays ₹1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो यहाँ पे दो टाइप के चार्जेस की आपको वैल्यूज निकालनी है, एक फिक्स चार्जेस की और एक चार्जेस पर डे। तो जो वैल्यूज हमें यहाँ पर फाइंड करनी है हम उन्हें अज्यूम कर लेते हैं। तो यहां हम सबसे पहले लिखेंगे let x be the charges for fixed days and y be the charges of food per day। हमने दोनों वैल्यूज अज्यूम कर ली। अब यहाँ पर पहली इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, यहाँ फर्स्ट कंडीशन में बोला कि टोटल वो ₹1000 पे कर रही है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल वो पे कर रही है ₹1000 इन फर्स्ट कंडीशन, राइट। अब यहां पर फिक्स चार्जेस है वो x है, वो x का x ही रहेगा। सो यहाँ पर फिक्स चार्जेस हो गए x, और एक्स्ट्रा कितने चार्जेस, एक्स्ट्रा कितने डेज के लिए वो पे कर रहा है, वो 20 डेज की बात कर रहा है यहाँ पर। अगर एक दिन का प्राइस जो एक्स्ट्रा डेज हैं जो आपके चार्जेस पर डे के अकॉर्डिंग होगा, वहां पर अगर आपका एक दिन का चार्जेस है y, 1 डे का चार्जेस मान लो आपका यहाँ पर y है, हमारे पास टोटल कितने डेज हैं एक्स्ट्रा वाली, वो है 20। तो 20 डेज का कितना हो जाएगा, 20 डेज का हो जाएगा 20y। तो ये आपका चार्जेस पर डे वाला कॉस्ट होगा। तो यहाँ पर आएगा प्लस 20y, और टोटल फिक्स्ड और चार्जेस पर डे को मिलाकर उसने ₹1000 पे किए हैं। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इक्वेशन 1। अब सिमिलरली आपकी इक्वेशन 2 यहां बनेगी। इक्वेशन 2 के लिए कंडीशन थी 26 डेज, अब यहां पर 20 डेज ना होकर 26 डेज, चार्जेस पर डे का जो डेज गिवन है वो आपके 26 है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर एक दिन में ₹y चार्ज हो रहा है तो 26 में कितना हो जाएगा, 26 डेज में 26y हो जाएगा, और जो फिक्स्ड है वो आपका x है, वो एज इट इज ही रहेगा। सो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन होगी x प्लस 26y, टोटल कितना पे कर रहे हैं ₹1180। सो यहाँ पर 1180 आ जाएगा आपका इक्वालिटी में। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई यहाँ पर। फाइनली अब आपके पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। आप कोई भी मेथड लगाकर इन इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। सो यहाँ एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमें x या y जिसको भी एलिमिनेट करना है उनके कोएफिशिएंट्स को सेम करना होता है। तो यहाँ हम इस इक्वेशंस को साइड में लिख लेते हैं। ये हो गई आपकी इक्वेशंस। ओके, अब यहां पर इक्वेशन 1 एंड 2 में आपको कोई कोएफिशिएंट, किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम दिख रहा है। यहाँ पर x के साथ क्या है, 1 है। तो यहाँ हम x को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि y की जो कोएफिशिएंट है, एक के पास 20 है,
एक के पास 26 है, तो डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हम यहाँ पे y कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा इक्वेशंस को, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया। इक्वेशन 1 है आपकी x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। यहां पर अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे इक्वेशन नंबर 2 के। अब यहां पर प्लस x और माइनस x कट हो जाएगा, 20 माइनस 26 कितना हो जाएगा, माइनस 6y। एंड 1000 में से आप 1180 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 180। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू माइनस 180 डिवाइडेड बाय माइनस 6। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 6 की टेबल में 18 कब आएगा, 6 3 जा 18 और 0 यहाँ पर आ जाएगा साथ में। सो y की वैल्यू आएगी 30। तो ये आपकी y की वैल्यू हो गई। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। लेट्स से हम इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट करते हैं। नाउ पुट y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये थी, तो यहाँ पर x को x ही रहने दिया, 20 इंटू y को 30 ले लिया इज इक्वल टू 1000। सो x प्लस, यहाँ पर इंप्लाइज का साइन आप लगाओगे, 3 इंटू 2 6, 2 zeros आ जाएंगे साथ में, इज इक्वल टू 1000। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600। ये आपने 600 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम फाइनली। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 400। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। तो x एंड y दोनों की वैल्यू आ चुके हैं, लेकिन हमने स्टार्टिंग में x एंड y को क्या अज्यूम किया था, x था चार्जेस फिक्स, जो आपका था फिक्स चार्जेस था, y क्या था, चार्जेस पर डे का। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट अब लिख देंगे, जो वैल्यूज आई हैं उनको फाइनली एक स्टेटमेंट में हम लिखेंगे। तो सॉल्यूशन होगा आपका, therefore the charges, therefore the fixed charges is equal to rupees 400 and charges of food per day is equals to rupees 30। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन हो गया इस पार्ट का। सो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट है आपका, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। हमें सिर्फ न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड कंडीशन है, it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। okay, now find the fraction। अब हमें यहाँ पर फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन हम क्या अज्यूम करेंगे, फ्रैक्शन को अज्यूम कर लेते हैं, let the fraction be x by y। x by y फॉर्म में कोई आपका फ्रैक्शन होगा। ओके, अब यहाँ पर क्या हमारे को कंडीशन गिवन है, फर्स्ट कंडीशन है 1 is subtracted from the numerator। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, when 1 is subtracted from the numerator। तो यहाँ पर न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइडेड बाय y, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं करना है, तो फ्रैक्शन क्या बन रहा है, फ्रैक्शन बिकम 1/3। तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, क्योंकि जब आप न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो x by y फ्रैक्शन था वो 1/3 बन रहा है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 3x - 1 इज इक्वल टू 1 क्रॉस y, y ही हो जाएगा।
दिस इम्प्लाइज, अब हम 3 को x माइनस 1 पूरा जो ब्रैकेट है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज इस y को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि वेरिएबल्स हम एक साइड में रखते हैं इक्वेशन में, और कांस्टेंट टर्म जो माइनस थी उसे राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं. तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. अब इक्वेशन 2 की तरफ मूव करते हैं. इक्वेशन 2 के लिए क्या कंडीशन है? फ्रैक्शन 1/4 बन जाएगा व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने 8 ऐड किया तो फ्रैक्शन बन गया 1/4. ओके, अगेन हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x इंटू 1 को y प्लस 8 से मल्टीप्लाई किया तो सेम ही वैल्यू आएगी. सो यहाँ पर y प्लस 8 लिख देते हैं. सो यहाँ पर बनेगा 4x. अब इस y को उठाकर हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे ताकि वेरिएबल क्या हो जाए, एक साइड में शिफ्ट हो जाए. सो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई. दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं आप. अब हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करेंगे. सो यहाँ पर फाइनली हम दोनों इक्वेशंस को एक साइड में लिख लेते हैं. हम फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन थी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. अब इन्हें 1 by 1 सोल्व करेंगे. So using elimination method, हम कौन सा मेथड यूज करें वो हमने लिख दिया. ओके, अब हमारे को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट किया हमने. तो पहले हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं. इक्वेशन 2 है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8. 1 है आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. अब इनका साइन चेंज करेंगे. साइन ये माइनस था तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस था तो माइनस बन जाएगा. तो साइन हो गए चेंज. अब 4x माइनस 3x कितना होता है? x हो गया. प्लस वाई माइनस वाई कट हो जाएगा. ओके, एंड 8 माइनस 3 कितना बच जाएगा आपके पास? 8 माइनस 3 हो गया 5. सो ये आपकी x की वैल्यू आ गई. इस x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. लेट्स से हम इसे पुट कर रहे हैं. पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 में पुट किया तो यहाँ पे 3 क्रॉस 5 बन जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3. दिस इम्प्लाइज 5 3 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. दिस इम्प्लाइज हमने क्या किया यहाँ पर? अब y को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया और जो 3 है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया. सो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू y बन गया. दिस इम्प्लाइज 15 में से 3 गया तो कितना रह गया? 12. 12 इज इक्वल टू y. तो फाइनली y की वैल्यू क्या आ रही है? y इज इक्वल टू 12. तो ये आपकी y की वैल्यू हो गई. सो x एंड y दोनों की वैल्यूज आ चुके हैं. हमने x क्या अज्यूम किया था? न्यूमरेटर वाला पार्ट एंड y था डिनोमिनेटर वाला पार्ट. तो यहाँ पर फाइनली हम लिख देंगे. सो देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देते हैं देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x by y फॉर्म में था आपका. x by y फॉर्म में था. तो ये फ्रैक्शन x की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे तो बन जाएगा 5 by 12. तो फाइनली ये आपका फ्रैक्शन बन चुका है 5 by 12. तो यही आपका सोल्यूशन है इस पार्ट का. अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. सो नेक्स्ट पार्ट है आपका यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer, 2 marks deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? So यहाँ पर क्या करना है? टोटल कितने क्वेश्चन थे आपको वो निकालना था.
ओके अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, एक तो राइट आंसर एंड रॉन्ग आंसर, दो कंडीशंस गिवन है, हम उन्हें अज्यूम करके चलेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स is x and wrong answer is y। ओके अब यहाँ पर राइट आंसर, जो नंबर ऑफ राइट आंसर्स है उनको x लिया है एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स को हमने y अज्यूम किया। ओके अब यहाँ पर सबसे पहले ये कंडीशन समझो कि हमें तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस निकालने थे। अब टोटल क्वेश्चन में दो ही चीजें पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, या तो उनमें से कुछ क्वेश्चन उसने सही किए होंगे या कुछ क्वेश्चंस गलत किए होंगे। जो हमने सही किया उनको हमने x अज्यूम किया और जो गलत किया उन्हें y अज्यूम किया। इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में थे वो आपके पास आ जाएंगे, राइट। सो अब यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन आपको गिवन है 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। अगर मान लो आपके पास कोई 5 क्वेश्चंस है, तो एक पेपर हुआ टोटल 5 क्वेश्चंस है, उसमें से आपने 3 क्वेश्चंस को कर दिया राइट, सही आंसर्स किए, और 2 क्वेश्चन थे वो रॉन्ग किया आपने, ठीक है। अब यहां पर मार्किंग स्कीम क्या थी, अगर आप एक क्वेश्चन राइट करते हैं तो आपको उसके 4 मार्क्स मिलेंगे। सो फॉर वन राइट आंसर कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स, एंड ईच रॉन्ग आंसर के लिए क्या होगा, 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास, ये भी कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन है, मार्किंग स्कीम है, और क्वेश्चंस का कुछ पैटर्न ऐसा है आपके पास। अब यहां पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि टोटल मार्क्स आपके कितने आएंगे। अब यहां 1 राइट आंसर के लिए 4 मार्क मिल रहे हैं और आपने टोटल कितने करेक्ट आंसर किए हैं, आपने टोटल 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सही किए हैं। अगर एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो 3 क्वेश्चन पे कितने हो जाएंगे, 3 into 4, तो यहां पर आ जाएगा 12। तो राइट आंसर के लिए आपको टोटल 12 मार्क्स मिल गए। अब रॉन्ग आंसर के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने 1 मार्क जो है वो किसके लिए निकाला है, डिडक्ट किया है रॉन्ग आंसर के लिए। अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो उस पर 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमने टोटल 2 क्वेश्चन से जो गलत किए थे, तो 2 क्वेश्चन गलत होने पर कितने मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, 2 मार्क्स, 2 क्रॉस 1, सो दिस इज इक्वल टू 2। ओके अब यहां पर आप टोटल मार्क्स कैसे निकालोगे, टोटल मार्क्स होंगे जो आपके राइट थे और जो रॉन्ग थे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो राइट में से जितने आपने सही क्वेश्चन किए उसमें से रॉन्ग वालों को माइनस कर दोगे तो आपके पास टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो टोटल मार्क्स होगा 12 आपके सही क्वेश्चंस के मार्क्स थे और रॉन्ग के कितने थे, 2, दिस इज इक्वल टू 10। तो ये आपके टोटल मार्क्स होंगे इन क्वेश्चन में, जो आपने 3 करेक्ट किए हैं और 2 इनकरेक्ट किए हैं, इनका टोटल मार्क्स आपको मिलाकर कितना बनेगा, 10 मार्क्स मिलेंगे। तो कुछ ऐसा ही ये क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है, हमने पहले अज्यूम किया था कि राइट आंसर पे x मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सॉरी, आपको क्या गिवन था कि यहाँ पे नंबर ऑफ राइट आंसर्स x लिए थे हमने, और नंबर ऑफ रॉन्ग जो आंसर्स आपने किए वो है y। तो यहां पर अगर आपने x क्वेश्चंस है वो सही किए हैं और एक क्वेश्चन पर 3 मार्क्स मिल रहे हैं जो सही कर रहे हो, तो 3 into x क्या हो जाएगा, जितने आपने राइट क्वेश्चंस किए उनका टोटल मार्क्स हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition, अब x मार्क्स है और x क्वेश्चंस है और 3 मार्क्स है, तो 3 into x हो जाएगा फॉर राइट आंसर्स के लिए टोटल मार्किंग्स आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब गलत जो है वो कितने हैं, लूजिंग 1 मार्क,
1 मार्क आपका डिडक्ट होगा अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं। और हमने टोटल कितने रॉन्ग आंसर्स यहाँ पे लिए हैं? y। सो y क्वेश्चंस हैं वो जो गलत हुए हैं, और एक क्वेश्चन पर अगर 1 मार्क होता है डिडक्ट, तो y क्वेश्चन पे कितना हो जाएगा? y इंटू 1। सो यहाँ पे लिख देंगे -1 क्रॉस y। और फाइनली मार्क्स कितने आए? 40। ये रहा आपका 40 मार्क्स। तो टोटल यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में 40 मार्क्स मिल गए। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को फाइनली लिख लेंगे 3x minus y is equals to 40। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गए। सिमिलरली आपकी इक्वेशन 2 बनेगी। आपको यहाँ पर क्या गिवन है? 4 मार्क्स है वो ईच करेक्ट आंसर के लिए मिल रहे हैं, और हमारे पास टोटल कितने करेक्ट आंसर्स थे? x थे, तो 4 इंटू एक्स हो जाएगा टोटल राइट आंसर्स के लिए जो मार्क्स मिलेंगे। सो 4 इंटू एक्स आपका राइट आंसर्स के मार्क्स हो गए। फिर 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और हमारे टोटल इनकरेक्ट आंसर्स कितने थे? y अज्यूम किए थे, तो y इंटू 2 हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स। दिस इज इक्वल टू, अब टोटल मार्क्स कितने मिल रहे थे? 50। तो यहाँ पर ये 50 हो जाएगा। सो फाइनली अब क्या करेंगे? इस पोर्शन में अगर आप ध्यान दो तो 2 कॉमन आ रहा है, और जो 50 है वो भी 2 से डिविजिबल है, 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम लेफ्ट साइड से 4 को, सॉरी 4 नहीं, हम 2 को कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2 को कॉमन लिया तो 2 2 4 माइनस y इज इक्वल टू 50। दिस इंप्लाइज, अब इस 2 को क्या किया? 50 के डिनोमिनेटर में ले गए हम। सो इक्वेशन बन रही है 2x माइनस y इज इक्वल टू 50/2। तो 50/2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। सो फाइनली सेकंड इक्वेशन बन रही है 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई यहाँ पर। अब आपके पास दोनों इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब इन्हें किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। हम अगेन यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। सो अब एलिमिनेशन मेथड से इनको सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे? यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। मेथड हमने बता दिया कि हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब आप चाहें तो इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या 2 को 1 से, ये आप पर डिपेंड करता है। ओके अब हम क्या करें? इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी? 3x माइनस y इज इक्वल टू 40। इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन थी 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। दोनों इक्वेशंस लिख ली। अब जो सेकंड इक्वेशन उसके साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस बन जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस बन जाएंगे। अब 3x माइनस 2x कितना होता है? x प्लस y माइनस y कट हो जाएगा, और यहाँ पर 40 में से 25 जाएगा तो 15 रह जाएगा आपके पास। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई 15। नाउ पुट दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन थी 3 इंटू एक्स था 15 माइनस y इज इक्वल टू 40। यहाँ पर आपका माइनस होगा, यहाँ पे होगा 15 माइनस y इज इक्वल टू 40। दिस इंप्लाइज 15 3 is 45 माइनस y इज इक्वल टू 40। अब क्या करें? हम y को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, 40 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी 45 माइनस 40 इज इक्वल टू y। दिस इंप्लाइज 45 में से 40 माइनस किया तो बच गया 5। सो यहाँ पर वैल्यू आ गई 5 इज इक्वल टू y। तो यही आपकी y की फाइनल वैल्यू। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5। कोई डिफरेंस नहीं इन दोनों फॉर्म में। तो ये आपके y की सोल्यूशन हो गया, और ये आपका x का सोल्यूशन हो गया। x की वैल्यू आ गई 15, y की 5। और हमने यहाँ पर x एंड y लिए क्या थे? नंबर ऑफ राइट आंसर्स आपके थे x। तो यहाँ पर हम फाइनली लिख देंगे therefore the number of
नंबर ऑफ राइट आंसर्स इज एक्स की क्या वैल्यू आई थी आपकी 15, वो आपके हो जाएंगे राइट आंसर। एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स को आपने वाई लेट किया था और वो कितने आ रहे हैं 5 आ रहा है, सो रॉन्ग आंसर्स हो जाएंगे 5। बट यहाँ पर हमें फाइनली क्या पूछा है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। सो टोटल यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आएगी वैल्यू 20। सो यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस हमें फाइनली बताने थे तो वो कितने आ जाएंगे। सो टोटल क्वेश्चंस या टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितने भी टोटल क्वेश्चन थे उसमें से आपने 15 राइट किए और 5 रॉन्ग किए, तो उन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 20। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। सो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और इसी के साथ अगर आपको कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।